रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाह अज़्ज़ व जल अत्तलाक। सरकार दो आलम से उनका इरशाद गिरामी है कि हलाल करदा चीज़ों में अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है वो तलाक देना है। मगर हम बदकिस्मती से माहिर समाजियात के मुताबिक हमारे मुआशरे में गुज़श्ता दो दहाइयों में 2,55,000 तलाक़ें हुई हैं। अभी मैं फरवरी के शुरू में पढ़ रहा था, शहर लाहौर के अंदर सिर्फ माह जनवरी में 3,000 ख़वातीन ने तलाक ली है या उनको तलाक दी गई है। ये बहुत बड़ी शरह है, बहुत बड़ी। ये एक शहर का, और ये वो शरह है जो डिस्ट्रिक्ट है, जो शुमार में आ जाती है, और जो वो तलाक़ें जो शुमार में नहीं आती, बल्कि ऐसे निकाह जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, और जो तलाक़ें रजिस्टर्ड ही नहीं होती, जो शुमार में नहीं है, जो गिनी नहीं जाती, और जो बगैर किसी अदाद शुमार में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वो मंजर पे नहीं आती, अगर उनको भी मिला लिया जाए तो ये तादाद 2 गुना हो जाती है। ये बहुत भयानक मामला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत किधर जा रही है? घरों का शरादा बिखर रहा है, ख़ानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो रहा है, और किस कदर मुआशरे के अंदर ये रुझान जा रहा है जो कि बड़ा भयानक है, नुकसानदेह है और बड़ा तशवीशनाक है। और जब दो ज़िंदगियां अलहदा होती हैं, मियाँ बीवी तलाक के मामले से अपनी राहें जुदा करते हैं, अल्लाह अकबर, सबसे ज़्यादा नुकसान नई नस्ल का होता है, बच्चों का होता है। और ये निकाह का बंधन, ये बड़ा ही खूबसूरत बंधन है। इस्लाम ने मियाँ बीवी के इस रिश्ते को लिबास करार दिया है, और कुरान ने निकाह को अल्लाह की आयत में से एक आयत करार दिया है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इसलिए ये अब सूरत हाल ये है कि लोग बाज़ औक़ात बड़े फ़ख्रिया अंदाज से ये कहते हैं और इस पर खुशी का इज़हार करते हैं कि जी ठीक है, तलाक हो गई, शुक्र है कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। यानी ये क्या है? ये किधर जा रहे हैं? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि ये शरह तलाक क्यों बढ़ती जा रही है। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक दो चार मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का मनफी इस्तेमाल है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, टेलीविज़न चैनल पर जो ड्रामे हैं वो बड़े हयासोज़ हैं, वो अखलाक बाख्ता हैं, और उनके अंदर इस तरह का मामला दिखाया जा रहा है। और इसकी एक वजह यह भी है कि वालिदैन और ख़ानदान के बड़े लोगों की मशावरत के बगैर बच्चे और बच्चियां आपस में निकाह करते हैं, जज्बाती फ़ैसला करते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सारे जोड़े जो हैं वो छुपा कर निकाह कर लेते हैं, और वक्ती तौर पर वो कर लेते हैं, बाद में जब दबाव बढ़ता है तलाक देनी पड़ती है। और इसकी एक वजह इंटरनेट और मोबाइल का बेजा और फजूल इस्तेमाल भी है, और इसकी एक वजह दीन से दूरी भी है, और इसकी एक वजह जो है वो तलाक और निकाह के मसाइल से लाइल्मी भी है। और इसको रोका कैसे जाए, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें उलमा को चाहिए, और निकाह पढ़ाने वाले आइमा कराम से गुजारिश है कि हमें सिर्फ निकाह पढ़ाते वक्त कलमे नहीं पढ़ाने चाहिए, निकाह और तलाक के मसाइल भी बच्चों को बताने चाहिए। और इस हवाले से ये भी होना चाहिए कि जो इस वक्त निकाह का फॉर्म है, निकाह फॉर्म में जो कॉलम नंबर 17 है, उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसमें शर्त लिखनी चाहिए कि बगैर वजह के और ऐसे ही थोड़े से गुस्से में आकर तलाक देने वाले को भारी भरकम जो है कोई ना कोई जुर्माना देना पड़ेगा या रकम अदा करनी पड़ेगी। और इसी तरह मसनून तरीके से तलाक का जो अगर कहीं देनी भी पड़े मजबूरन, तो मसनून तरीके से तलाक दी जाए कि एक तोहर में, एक महीने में एक तलाक, फिर अगले महीने में, फिर अगले महीने में, ताकि रुजू हो सके। इस तरह शादियों का जो हमारा कल्चर है, इसको हमें सादगी के साथ अपनाना चाहिए, मसाजिद में निकाह करना चाहिए। और इसी तरह ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने ख़ानदान के अंदर जो है वो निकाह किया जाए। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आमदनी और वसाइल बड़े कम होते हैं, और हम अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त बड़ी तवील बना लेते हैं, तो उससे जब माली बहरान आता है तो इससे भी तलाक होती है। तो हमें चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए, कारोबार को, अपने बिजनेस को भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, और मियाँ बीवी को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और ये छोटी छोटी बात पर, और फिर क्या होता है, खड़े खड़े तलाक तलाक तलाक, तीनों तलाक़ें कह देते हैं,
اور پھر جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر واپسی کی طرف، اب طلاق مغلظہ ہو چکی ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن اور حدیث اور اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور بعد میں بچوں کی خاطر پھر اسی طرح یہ اکٹھے رہنا پڑتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، اگر طلاق دینی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ ائمہ کو، علماء کو اور سیاستدانوں کو، مذہبی لوگوں کو اور معاشرے کے جو بااثر لوگ ہیں انہیں اس پہ اپنا کردار ادا کرنے چاہیے۔ تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ طور پر جو بڑے ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹی میں، اس حوالے سے لوگوں کو، بچوں کو اور بچیوں کو لیکچر دینا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر صبر اور برداشت کا جو کلچر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ دعا